नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। मैं नीरज राजपूत। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जेल पहरी के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और हमने हर एक एग्ज़ाम, आखिरी एग्ज़ाम को भी और आखिरी शिफ्ट को भी कवर किया है। और काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं, कई लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं और कई लोगों का कॉल भी आया है कि सब कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे थे। तो मैं सिर्फ लास्ट जो एग्ज़ाम होना था लास्ट शिफ्ट का, उसका ही वेट कर रहा था। और उससे हमने जो मार्क्स मिले, अभी तक हमने जितने भी रिव्यू लिए हैं इनसे हमें जो भी मार्क्स मिले हैं बच्चों ने बताए हैं, और भी हमें जहाँ से भी मार्क्स मिल सके हमने वहाँ से मार्क्स कलेक्ट किए हैं। और प्रीवियस ईयर डाटा जो भी मिला है हमारे लिए, और उसको कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, कल सारी रात पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद हमने एक कट ऑफ बनाया है MP जेल पहरी 2020 के एग्ज़ाम के लिए। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि 100% यही कट ऑफ रहेगी, या हो सकता है इससे नीचे भी चली जाए, ऊपर भी चली जाए। यह एक अनुमानित कट ऑफ है आपके लिए, जो हमने पूरा जो डाटा हमारे लिए मिला है उसको एनालिसिस करने के बाद हमने इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो हो सकता है मैं कोई भी चैनल अगर आपसे बोले कि भाई 100% है यही कट ऑफ रहेगी या इससे कम नहीं जाएगी, तो वह आपसे 110% झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पीईबी वाले क्या कट ऑफ तैयार कर रहे हैं, कितने एग्जैक्ट फॉर्म फिल हुए थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और किस कैटेगरी में कितने फॉर्म फिलअप हुए, तो कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि पीईबी के जो कर्मचारी हैं वो भी नहीं जानते। सिर्फ ये पूरा डेटा जो रहता है अलग उसमें स्टोर रहता है, और इसका एक अलग ही एनालिसिस होने के बाद कंप्लीट जितना इसके बाद अभी इसकी आंसर की आएंगी, फिर उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठेंगे, कुछ क्वेश्चन हल होंगे, उन क्वेश्चन को हटाया जाएगा, बोनस मार्क मिलेंगे, उसमें भी नंबर ऊपर नीचे होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो कट ऑफ कोई नहीं कह सकता एग्जैक्ट कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि एक संभवतः कट ऑफ क्या होनी चाहिए, एक आइडियल मार्क्स क्या हो सकते हैं कि वो बच्चे फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस साल जो अपने 226 पोस्टें थी, इनके लिए 3,06,833 अप्लाई किए गए थे, आवेदन आए थे। 3 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं इस बार की पोस्टों के लिए, जबकि पोस्टें हमारे पास कितनी हैं? 226 हैं। पिछले इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में 475 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बाद कुछ पोस्टें उसमें इंक्रीज़ कर दी गई थी, 303 पोस्टों को और उसमें ऐड कर दिया गया था। तो यह टोटल पोस्टें 798 पोस्टें टोटल हो गई थी, जबकि इस बार अभी हमारे पास कितनी है? 226 पोस्टें हैं, 226 पोस्टें हैं। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार कंपटीशन हार्ड है, थोड़ा सा पेपर भी टफ रहा है। पिछली बार जो एग्ज़ाम पेपर हुए थे वो थोड़े से इस बार की अपेक्षा सरल थे, इस बार थोड़ा सा उसका लेवल टफ रहा है। और यहाँ पर पोस्टें भी आप देख सकते हैं, 225 हैं, यहाँ 800 हैं लगभग, यहाँ 226 और 800, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये चीज़ में मैटर करती है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछली बार 303 पोस्टें बढ़ी थी, तो इस बार हो सकता है कि कुछ पोस्टें इंक्रीज़ हो जाएं। कंफर्म नहीं है कि पोस्ट बढ़ेंगी, लेकिन हो सकता है कि पोस्ट इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो हमने इस फैक्ट को भी हमारी कट ऑफ में शामिल किया है कि अगर आगे चल कर ये पोस्टें बढ़ती हैं तो तब भी उसमें कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस ना आए, उसको ध्यान रखकर हमने एक कट ऑफ तैयार की है। अगर हम देखें कि 3,06,000 आवेदन आए थे, और ज़्यादातर क्या हो रहा है कि बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। जैसे हम बात करें हमारे सागर ज़िले की, तो सागर ज़िले में जो 4 सेंटर बने थे, फर्स्ट डे के बाद पेपर में आया था, उन्होंने बताया था कि तकरीबन 2,000 अभ्यर्थियों की जो सीटें थीं उन लोगों के लिए उनका एग्ज़ाम होना था पहले दिन, उसमें से तकरीबन 1100 लोग ही आए थे, 900 लोग अनुपस्थित रहे थे उस समय। तो इस हिसाब से अगर हम मान के चलेंगे कई बच्चे नहीं आए हैं, कई लोगों को क्या हुआ है, कुछ पन्ना से, कुछ सतना से, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए, तो कई बच्चे हैं जो नहीं आए हैं। तो अगर हम मान लें कि 3,06,000 कुल आवेदन आए थे, तो उसमें से अगर हम मानें कि 2 लाख, अगर हम मान लें कि 2.5 लाख, 2 लाख
50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, या एक मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते, कि 2,50,000 बच्चों ने परीक्षा दी है और पोस्टें कितनी हैं अपनी 226, अपन 225 मान के चलते हैं। तो अब जैसे हम देखें यहाँ पे काटेंगे, ये लगभग 1100 बच्चे, एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे हो रहे हैं 1100, तो 1100 लोगों के बीच में फाइट है एक पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि अगर 2,50,000 बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है तो पोस्टें हैं अपनी 225, तो एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन है 1100 बच्चों का, लगभग 1100, या मान के चलो 1000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है सिर्फ एक पोस्ट के लिए। तो इसको ध्यान रखकर, इस फैक्ट को भी हमने ध्यान रखा और उसके बाद हमने कट ऑफ बनाया है। अब अगर वैकेंसी की आप ये सब चीज़ आपने पहले से देखी हुई, फिर भी हम आपको बता दें कि अगर जनरल की बात करें तो जनरल में 73 पोस्टें हैं, EWS में 11 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति मतलब SC की 36 पोस्टें हैं, और इसमें भी अगर हम ओपन बात करें मतलब जो SC में मेल की बात करें तो 18 पोस्टें हैं, और फीमेल के लिए कितनी 7 पोस्टें, बाकी होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी हैं। ऐसे ही OBC की बात करें तो 61, ST की बात करें तो 45 पोस्टें हैं। अभी हो सकता है इनमें इंक्रीज़ हो जाए, कंफर्म नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसमें इंक्रीज़ हुई है, तो हो सकता है इस बार भी इंक्रीज़ हो जाए। अब 2018 की बात करें हम कट ऑफ की, ये कट ऑफ जो है ये फिजिकल से पहले, फिजिकल के लिए जितने बच्चों को बुलाया गया था उसकी कट ऑफ हमने सर्च करके आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में जो पुरुष हैं या मेल हैं उनको 73.65 मार्क्स वालों के लिए रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिजिकल आप सभी जानते हैं 800 मीटर रनिंग होती है जेल पहरी एग्ज़ाम में, जो कि पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करनी रहती है, और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी 800 मीटर रनिंग रहती है, उनके लिए यह समय 4 मिनट का रहता है। और इसके बाद अगर हम, और हाँ, रनिंग के बाद गोला फेंक होता है, लंबी कूद नहीं होती है जैसे कि पुलिस के एग्ज़ाम में होती है। इसमें गोला फेंक रहता है, पुरुषों के लिए 20 फीट रहता है, 7.25 किलो का गोला रहता है, और महिलाओं के लिए 4 किलो का गोला होता है, और उनके लिए 16 फीट फेंकना रहता है। अब इसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2018 में जिनके 60.67 मार्क्स थे, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए मतलब गर्ल्स के लिए, माफ़ कीजिए, गर्ल्स के लिए 60.67 मार्क्स वालों के लिए रनिंग के लिए बुलाया गया था फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद OBC की बात करें तो OBC में 71.73 कट ऑफ गया था, और गर्ल्स का 66.86 पर, और वहीं SC की बात करें तो 65.74 और गर्ल्स के लिए 58 पर, और ST के लिए 56 पर और फीमेल के लिए 51 पर। इतने मार्क्स वालों के लिए उन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया था। अब एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये जो वैकेंसी आई थी उस टाइम काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी PEB द्वारा। उस टाइम कांस्टेबल, SI और सबसे बड़ा पटवारी, ये एग्ज़ाम होने के बाद ये एग्ज़ाम हुआ था, और उस समय रेलवे ग्रुप D का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो बच्चों ने कम फॉर्म डाले थे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके थे, जो पढ़ने वाले थे काफ़ी लोग सिलेक्शन ले चुके थे, इसमें कम बच्चों ने फॉर्म डाला था। लेकिन इस बार कंडीशन यह है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद PEB ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, डिफेंस रिलेटेड कोई एग्ज़ाम कराया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे, कई लोग फ्री थे लॉकडाउन के बाद, तो फर्स्ट वैकेंसी आई है, तो इसमें बैंकिंग वाले, रेलवे NTPC वाले, SSC वाले सब ने फॉर्म डाला है। तो कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके मार्क्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन वो फिजिकल उनका अच्छा नहीं होता है, तो वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे। तो इसमें मेरिट लिस्ट जो इसके बाद सेकंड टेस्ट जो होता है फिजिकल, इसके बाद मेरिट लिस्ट इसकी कम हो जाएगी, एकदम नहीं बढ़ेगी, 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा जो फिजिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद अब इसके बाद आगे देखें हम
तो ये जो मार्क्स हमने आपको बताए थे, ये मार्क्स थे फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था उनका, और ये मेरिट लिस्ट बनने के बाद के मार्क्स हैं। मतलब फिजिकल होने के बाद ये जो मार्क्स हैं ये वो हैं। उसके बाद ये फाइनल कट ऑफ गई थी। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ गई थी 78.76, और ये ओपन वाली है, मतलब ये मेल की है। और ये फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल 68.49, वहीं एससी में मेल की बात करें तो 70.31 ये फाइनल कट ऑफ है। 70 मार्क्स पर फाइनल कट ऑफ गया है एससी का। वहीं एससी फीमेल की बात करें तो 60.13, वहीं एसटी की बात करें तो एसटी गई फाइनल 60.98, और एसटी फीमेल की बात करें तो 53.09। अब वहीं अगर ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी की 77.43, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए 78.76 और 77.43, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल और ओबीसी में। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 71.58, ये फाइनल कट ऑफ थी। मतलब फिजिकल टेस्ट होने के बाद इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो डबल से मेरिट लिस्ट बनती है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने अभी जेल पहरी एग्ज़ाम का रिव्यू लिया है, इसी तरीके से अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाले हैं 28 तारीख से। आप सभी को पता है कि रेलवे की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट वाली वैकेंसी है, इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम की रिव्यू प्लस इसके मॉक टेस्ट, जैसे ही 2 दिन के एग्ज़ाम होते हैं उनके कंप्लीट, उसका एक पैटर्न पकड़ के हम मॉक टेस्ट बनाएंगे। हमने जेल पहरी में भी मॉक टेस्ट बनाए थे, कुछ फुल लेंथ और कुछ टॉपिक वाइज। इसमें हम कुछ ज़्यादा मॉक टेस्ट बनाएंगे। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है और 3 महीने चलने वाला है, इसको हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। और इस बार इसमें थोड़ा अलग ये होगा कि जो हमने इसमें कमी रखी थी कि दोनों शिफ्ट का एनालिसिस नहीं दे रहे थे हम आपको, कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर से रिव्यू दे रहे थे, एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं दे रहे थे। तो एनटीपीसी में हम आपके लिए सेंटर से रिव्यू देंगे लाइव, प्लस इसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट देंगे फुल लेंथ और टॉपिक वाइज। और इसके बाद हम आपको शाम को दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और यह बताएंगे कि जिनका एग्ज़ाम कल है या परसों या आगे आने वाले एग्ज़ाम में उनको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। और संभव हो सकेगा तो वो हम आपके लिए कुछ वीडियो के फॉर्म में, कुछ पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचा देंगे, जो भी टॉपिक उसमें आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम आपको बता दें कि एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी अभी पेंडिंग में है, आने वाली है। कुछ अफवाह उड़ी थी कि वैकेंसी आ चुकी है। वैसे कल 24 तारीख थी, 24 तारीख को इसका फॉर्म डलना था, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द ही ये नोटिफिकेशन आने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिस हिसाब से अभी जो कंप्लीट इसकी जो नोटिफिकेशन है, इसका लगभग चल रहा है दिसंबर लास्ट तक हो सकता है ये नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमारा स्पेशल कवरेज रहेगा एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए। इसके लिए हम स्पेशल कोर्सेस बना रहे हैं और बहुत ही जल्द इसके टॉपिक वाइज हिंदी, एमपी एसआई की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश प्लस जीएस और मैथ्स रीजनिंग, और इसमें एमपी भी अलग से रहेगा, एमपी करंट अफेयर्स। इसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे विनम्र अनुरोध है हमारा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं या ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करें, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। इसमें हम एमपी पुलिस में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, एमपी कांस्टेबल प्लस एमपी एसआई, इसके मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे कुछ, और कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ये हम आपको बहुत ही जल्दी इस पर अपडेट करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, अब बोलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो हमें वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे विद आंसर के, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। हम ऐप में वही अलग से नहीं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें अपडेट कर रहे हैं। इसमें आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हैं। उसके लिए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, उनसे बहुत बेनिफिट होगा। और इसके बाद हम मॉक टेस्ट भी उसमें तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे वो। तो उसके लिए आप हमारे ऐप को, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, या आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
इसके बाद फाइनली जिसका सभी को इंतज़ार था, इसकी हम बात करते हैं कट ऑफ की। जो हमने एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, यह एक अनुमानित कट ऑफ है। मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन इसके हिसाब से आप आपकी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एमपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, एमपी एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इस फिजिकल का बेनिफिट आपको उसमें भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो मेल है, मेल की 73 से 78 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है, कम से कम 73 से 78 मार्क्स तक। और जिनके इससे कम मार्क्स हैं, लगभग जिनके 70 मार्क्स हैं, उनसे भी मैं यह बोलना चाहता हूँ कि आप रनिंग स्टार्ट कर दें, फिजिकल बंद ना करें, फिजिकल स्टार्ट कर दें, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ रही, हो सकता है इसका 70 तक चला जाए, क्योंकि अगर पोस्टें बढ़ती हैं तो कट ऑफ नीचे जाएगा। और एक चीज़ और, अभी एक आरक्षण वाला केस अभी पेंडिंग में, जिसका रिजल्ट 4 तारीख तक आने का है। अब देखते हैं 4 तारीख को अगर उसका आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर कि जनरल का बढ़ता है कि घटता है। ओबीसी, जनरल ओबीसी इन दोनों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एससी एसटी कैटेगरी पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी 63 से 68 तक कट ऑफ जा सकती है। जिनके 60 प्लस हैं, अगर फीमेल की बात करें जनरल में, जिनके 60 मार्क्स हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर पोस्टें बढ़ेंगी तो कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन क्या है कि पोस्टें बहुत कम है पिछली बार की अपेक्षा और कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस बार कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा बढ़ने का ही चांस है कि कट ऑफ बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। हाँ, अगर पोस्टें ज़्यादा बढ़ जाएं, तकरीबन 1000 पोस्टें दे दें या 500 या 800 पोस्टें भी दे दें, तो कट ऑफ कम भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। इसके बाद अगर हम EWS, इस बार नई कैटेगरी है, इसमें 10% आरक्षण दिया गया है EWS वालों के लिए, तो उनके 70 से 75 तक कट ऑफ जाएगी मेल की अगर बात करें। और फीमेल की बात करें तो 60 से 65 तक फीमेल का भी कट ऑफ जाएगा। तो जिनके भी मार्क्स इतने बीच में वो रनिंग स्टार्ट कर दें। और OBS, हाँ, OBS कैटेगरी की बात करें तो 70 से 75 मार्क्स तक, 70 से 75 मार्क्स तक उनका कट ऑफ जा सकता है। और फीमेल की बात करें तो 60 टू 65 मार्क्स तक फीमेल वालों का भी कट ऑफ जाएगा। पिछली बार जो OBC कैटेगरी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, OBC कैटेगरी है, यहाँ OBS लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक। OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है जनरल से हाई गया था फीमेल कैटेगरी में, और जनरल की जो लिस्ट है फीमेल की वो कम गई थी। और MP कांस्टेबल में आपने देखा होगा काफ़ी डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। जनरल फीमेल की बात करें तो काफ़ी नीचे कट ऑफ गया था, और जनरल OBC फीमेल हैं उनका कट ऑफ हाई गया था। अब इसके बाद अगर हम SC की बात करें तो SC की 62 टू 65 तक मेल की, और फीमेल की बात करें तो 60 से 63 तक। वहीं ST की बात करें तो ST में 60 से 65 तक मेल, और फीमेल की बात करें तो 55 से 62 तक। अगर आपके मार्क्स इतने में हैं तो यह एक अंदाज़ा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और जिनके कम मार्क्स हैं वो निराश ना हों। अभी आपके पास दूसरी वैकेंसी आ रही है, MP कांस्टेबल की बहुत ही जल्द आने वाली है, और NTPC भी आने वाली है। ये एग्ज़ाम हो चुका है, इसको आप साइड में रखिए, फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, और साथ में NTPC की भी तैयारी आप अच्छे तरीके से शुरू करें। क्योंकि मुझे लगता है लगभग जिन्होंने जेल पहरी का फॉर्म डाला और जिनकी ग्रेजुएशन है तो वो NTPC का फॉर्म जरूर डाला होगा उन लोगों ने, तो वो NTPC प्लस कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दें। बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो MP कांस्टेबल और MP SI की वैकेंसी आने वाली है। तो आप, अगर आपके कम मार्क्स आए, आप निराश ना हो, आप MP कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दें। और हमारे चैनल पर बने रहिए, बहुत ही जल्द आपको काफ़ी अच्छे वीडियो, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश प्लस GS कंप्लीट आपको तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल पर। बहुत ही जल्दी आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक बार और मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा, यह एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं दावा नहीं करता हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी। तो आप
हो सकता है किसी और चैनल का देखें तो उनका कट ऑफ अलग हो, उनका एनालिसिस अलग हो। या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारे चैनल और हमारी टीम ने जो मिलके पूरा एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर प्लस इस साल का जो पोस्टें रही हैं और जो इस साल पोस्टें हैं, जितने फॉर्म पिछली बार फिलअप हुए थे इस साल जितने फिलअप हुए हैं, और प्लस EWS कैटेगरी इसमें नई इन्वॉल्व हुई है और इसमें OBC को 27% आरक्षण दिया गया है। इन सभी बातों को हमने ध्यान में रखकर यह कट ऑफ बनाई है और पूरी कोशिश की है कि जो एग्जैक्ट हो सकता है कट ऑफ वो आप तक पहुँचे। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।